Will the inaugural IPL champions finally end their wait for their second IPL trophy? Will the young sensation Vaibhav Suryavanshi bring his madness to the IPL? क्या यशस्वी जायसवाल करेंगे ऑपोजिशन का बुरा हाल? क्या रविंद्र जडेजा निकालेंगे अपनी तलवार? अबे वो वाली तलवार नहीं, आई मेंट वो जो सेलिब्रेशन करता है स्वॉर्ड वाला, वो। तुम लोग वो कुछ भी मत समझो यार, इंट्रो में ही दिमाग आउट कर दिया। चलो वीडियो में जाते हैं। सो राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल हिस्ट्री में सबसे पहला टाइटल जीता 2008 का। उसके बाद से इट्स ऑलवेज बीन अ सीजन ऑफ होप फॉर देम। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार हाँ राजस्थान जीत जाएगा टाइटल। बहुत सारे प्लेयर्स आए और गए। उनका इस साल तो सबसे बड़ा बैट्समैन उनका संजू सैमसन वॉज ट्रेडेड टू सीएसके in place of Ravindra Jadeja and Sam Curran. So will this year finally be the year for Rajasthan Royals, or would it end in disappointment again? चलो उनका स्क्वाड देखते हैं। बैटिंग में तो डेप्थ है भाई, एंड आई थिंक बैटिंग विल डिफाइन देयर सीजन। ऑलराउंडर्स की लिस्ट थोड़ी छोटी है बट सारे इफेक्टिव है। बॉलर्स की तो लाइन लगी पड़ी है, लेकिन आउट ऑफ दिस ह्यूज लिस्ट ऑफ बॉलर्स मैच विनर मुझे बस 2 या 3 दिख रहे हैं। एंड बाय मैच विनर्स आई मीन जिन्होंने आईपीएल में अपने आप को प्रूव किया है। मैच विनर तो वैसे कोई भी बन सकता है, बट प्रूवन एक्सपीरियंस मैच विनर्स की कमी लग रही है बॉलिंग लाइनअप में। तो इनकी 11 भी ना मैंने वही सब सोच के बनाई है। ओपनिंग तो आई हैव 2 पावरफुल लेफ्ट हैंडर्स फ्रॉम इंडिया, यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी तो भाई यार, ये लड़का इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कैसे कर रहा है। मुझे भी गिल्ट होती है अपना चाइल्डहुड सोच के, यार ये कर सकता था तो मैं भी कर सकता था। खैर, बट राजस्थान रॉयल्स के जो टाइटल होप्स है, इट इज ऑन दिस ओपनिंग कॉम्बिनेशन। एक छोटा 14-15 साल का लड़का इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहा है इस आईपीएल में। आई होप वो फ्रीली खेले, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ में दब ना जाए। फिर 1 डाउन में लेके आऊंगा शिमरॉन हेटमायर को। वो राजस्थान के लिए भले ही फिनिशर का रोल करता था, लेकिन हमने T20 वर्ल्ड कप में अभी देखा कि अगर तुम उसको नंबर 3 पे भेजते हो, ही सो डेंजरस एंड इफेक्टिव, क्योंकि वो स्पिन अच्छी खेलता है। तो मिडल ओवर्स में वो काम आ सकता है, और अगर जल्दी विकेट गिर गई, ही कैन यूटिलाइज द पावर प्ले एज वेल। नंबर 4 पे उनके कैप्टन, आई वुड कॉल हिम द एक्सीडेंटल कैप्टन, रियान पराग। आई वुड प्लेस हिम ओवर देयर। नंबर 5 पे आई वुड पिक ध्रुव जुरेल। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स इन इंडिया। हाँ, उसके 1-2 सीरीज खराब गए, उसमें लोग बहुत क्रिटिसाइज करने लगे उसको, बट आई थिंक ही इज रियली टैलेंटेड एंड नंबर 5 सूट्स इन। फिर 6, 7, 8 पे आई हैव जडेजा, डोनोवन फरेरा एंड सैम करन। काफी फ्लेक्सिबल है, तुम कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो। जडेजा के लिए आईपीएल बहुत क्रूशल है, क्योंकि सीएसके के लिए वो इतने सालों तक खेला, बट दिस ईयर सीएसके मैनेजमेंट फेल्ट की यस वी कैन गेट रिड ऑफ हिम फॉर न्यू ब्लड। सो ही वुड वांट टू प्रूव हिज वर्ड कि सीएसके वालों तुमने गलती की है, और राजस्थान वालों आई एम हैप्पी यू गिव मी योर चांस। और उसका होम
कमिंग है भाई. He was a part of that 2008 राजस्थान रॉयल्स IPL विनिंग स्क्वाड. लेकिन क्या बापू वो कर पाएगा? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं जडेजा की, दे हैव बीन अबिस्मल. डोनोवन फेरेरा, पावरफुल हिटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उसको you can push him up the order 2 or play him as a finisher as well. He would do his job. सैम करन का भी सेम चीज है, टैलेंटेड ऑलराउंडर फ्रॉम इंग्लैंड, कॉन्ट्रीब्यूट्स विद बोथ बैट एंड बॉल. लेकिन इसकी जो दिक्कत रही है ना यार, आईपीएल में मैंने कभी इसके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देखे नहीं है. बाकी सब लीग्स में ही इज अ चैंपियन, बट क्या वो इस साल अपने आप को आईपीएल में प्रूव कर पाएगा? वी शैल सी. मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जस्ट माई ओपिनियन. फिर बॉलिंग में आई हैव पुट जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई एंड संदीप शर्मा. जोफ्रा आर्चर, एक्सप्रेस पेसर फ्रॉम इंग्लैंड, बट वी सॉ हिम टेकन डाउन ब्रूटली दिस T20 वर्ल्ड कप. इसलिए मुझे डर लग रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि आर्चर का फॉर्म इतना खराब रहा है, एंड ही इज योर मेन होप इन पेस बॉलिंग एटलीस्ट. तो अगर आईपीएल में भी वो 4 ओवर में 50-60 रन खाने लगा, नैया तो डूब गई ना राजस्थान रॉयल्स की. फिर आते हैं रवि बिश्नोई, जो स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे. ही इज अ गुड बॉलर, सबको पता है वो सिर्फ गूगली डालता है, लेकिन फिर भी उसको विकेटें मिलती है ना. ही कैन बी अ मैच विनर इजीली फॉर राजस्थान रॉयल्स, एंड है भी वो लोकल बॉय, सो उसके लिए भी सॉर्ट ऑफ होम कमिंग ही है. नंबर 11 पे वी हैव अ वाइली कस्टमर इन संदीप शर्मा. ये ना बहुत स्मार्ट बॉलर है, एंड इसके पास ना भाई जो पेसर में चाहिए सब है. इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर बॉल, यॉर्कर, बाउंसर, एंड इतने अच्छे से वेरिएशन करता है ना वो. राजस्थान रॉयल्स ने जब से उसको चांस दिया है ना, ही हैज नेवर डिसअपॉइंटेड देम. तो ही वुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द 11 फॉर मी. जोफ्रा से ज्यादा इफेक्टिव हो भी सकता है वो. इम्पैक्ट सब आई वुड ब्रिंग ऑन इधर तुषार देशपांडे और कुलदीप सेन, जिसका भी रिदम अच्छा लगता है राजस्थान के मैनेजमेंट को, वो लेके आएंगे. एंड इफ द विकेट इज स्पिनिंग एंड इफ आई वांट टू बी टू ब्रेव, आई माइट ब्रिंग ऑन द लेफ्ट आर्म चाइनामैन विग्नेश पुथुर. यार क्यों निकाला इसको मुंबई इंडियंस ने? आई वांटेड हिम. खैर, सो ये टीम का क्या हाल होगा? मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा हाल होगा अगर जायसवाल और सूर्यवंशी से रन्स नहीं आए, क्योंकि यार इनकी बॉलिंग ना मुझे तो तितर बितर लग रही है. जडेजा है अच्छा एक्विजिशन है, लेकिन अब वो पुराना वाला जड्डू नहीं रहा है यार, जो तुमको बैट और बॉल दोनों से मैच जिता रहेगा. आई रियली होप वो जिता सके. ही इज अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट. यू वांट हिम टू डू वेल, बट मुश्किल लग रहा है. एंड मेरी मेन कंसर्न है द कैप्टेंसी. रियान पराग को क्यों कैप्टेंसी मिली है? उसके लिए तुमने संजू सैमसन को गवा दिया. सबको पता है यार वो नेपोटिज्म पे खेल रहे हैं. नो ऑफेंस टू रियान पराग, ही इज अ गुड बैटर. अगर कैप्टन नहीं है, मैं फिर भी उसको एज अ बैटर टीम में रखूंगा, बट मैंने उसको जितना भी कैप्टनसी करते हुए देखा ना, ही सीम्स क्लूलेस ऑन द पिच. कैन यू विन अ टाइटल विद अ क्लूलेस कैप्टन? नहीं होगा यार. सो राजस्थान रॉयल्स के टाइटल जीतने के लिए यू नीड योर ओपनर्स टू फायर. मेन फैक्टर, यू नीड हेटमायर टू हैव अ ग्रेट कैंपेन. योर ऑलराउंडर्स जड्डू, फरेरा एंड करन टू कंट्रीब्यूट एज वेल. जोफ्रा को मार नहीं पड़नी चाहिए, एंड बिश्नोई शुड बैम्बूजल इन द
मिडल ओवर्स, तो ही इनका होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।